एक इमारत होती है, उसमें आग लगती है, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और अमला देर सवेर वहाँ पहुँचता है, हम इसको रिपोर्ट करते हैं, कुछ घंटे गुजर जाने के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन फैसल यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल सादिया, कहानी तो आग बुझने के बाद शुरू होती है। कहानी उस शख्स की जो साला साल मेहनत से एक छोटी सी दुकान खड़ी करता है, 12-12 घंटे काम करता है, उससे अपने घर का चूल्हा जलाता है, माँ की दवा, बच्चों के खिलौने, घर वापसी पे बीवी के लिए गजरे लेके जाता है। लेकिन कुछ ही लम्हों में ये सारी मेहनत आग की नज़र हो जाती है, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मिलेनियम मॉल में लगी आग की। आग तो बुझ गई, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल हुई है, हमारे साथ एक मुतासरा दुकानदार सैयद शहरोज़ अहमद मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि फायर सेफ्टी एक्सपर्ट फवाद अतीक से भी बात करें। लेकिन शहरोज़, एक तो बहुत शुक्रिया, आप इतने कड़े वक्त में हमसे बात कर रहे हैं, हमारी सारी हमदर्दी आपके साथ है। शहरोज़ भाई, ये बताएं कि आपका किस चीज़ का कारोबार था, किस चीज़ की दुकान थी? पहले तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर पैंट शर्ट का, कोट पैंट का, ड्रेस पैंट, ईच एंड एवरीथिंग जेंट्स के हिसाब से मेरा काम था। मेरी 2 शॉप्स थी मिलेनियम में, और मुझे मिलेनियम में तकरीबन हो गए थे 20 साल। अच्छा, शहरोज़ ये बताइएगा, 20 साल 2 दुकानें आप कह रहे हैं मुकम्मल जल गई हैं आपकी दुकानें, सब कुछ नहीं बचा। कितनी, आप अभी हम अगर उसको कैलकुलेट करें, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा उस दुकानों के अंदर कम से कम ना 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कम से कम। जो मेरी जिंदगी 20 साल की मेहनत थी, मेरी 20 साल की मेहनत थी। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है शहरों। अच्छा, कुछ आप लोगों को बताया गया है कि कैसे लगी आग, क्या हुआ, आग पे काबू पाया जा सकता था? आग पे काबू पा लिया जाता सर, अगर ये हमारी नाहिल हुकूमत वक्त पे हमारे को प्रोवाइड कर देती, वक्त पे हमारे को जो है फायर ब्रिगेड आ जाती, तो हमारी मैनेजमेंट इतनी मेहनत कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं, कि बस फायर ब्रिगेड आ जाए। फिर उन्होंने अपने प्राइवेट टैंकर मंगा के लाइनों में लगा लगा के आधे से ज्यादा मॉल को बचाया है। अच्छा, ये हमारी नाइल हुकूमत है। शहरोज़ मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं 20 साल की आपकी मेहनत जो है वो जल गई है। घर में कौन कौन है शहरोज़? कितने लोगों का जो था वो आपसे वाबस्ता था? घर में सबसे पहले तो मेरे माँ बाप है, जो दुनिया में हमें लाए। इसके बाद मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे भाई हैं। अच्छा। मेरे साथ काम करते थे, जो कि इस वक्त हम लोग घर में से कोई भी काम पे नहीं जा रहा है। समझ ले, हमारा दारो मदार पूरा मिलेनियम मॉल था। ठीक है शहरोज़, मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि आप अपनी घर की कफ़ालत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटे अमाउंट से शुरू करके कारोबार को बढ़ा ले जाते हैं, लेकिन आपके घर वालों को ये बताना कितना मुश्किल मरहला होता है कि ये हो गया है वहाँ पर। क्या रिस्पांस था आपके घर वालों का जब आपने उन्हें बताया कि मिलेनियम मॉल में आग लगी है दुकान पर? सर, हम अब इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, आज तीसरा दिन है हमारे घर में, समझ लें एक तरीके से सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये अल्लाह जानता है। और अभी भी अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको अपने पूरे घर की लोकेशन, वीडियोस वगैरह मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ और किस हालत में बैठा हुआ हूँ। और कोई ये नहीं है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ मीडिया पे आके या कुछ ऐसे मामलात कर रहा हूँ। मैं छठी क्लास में था जब से मिलेनियम गया हूँ, और छठी क्लास के बाद मैंने 10 साल या 8 साल एक दुकान पे मैंने नौकरी करी है। मैं नौकरी पेशावर आदमी हूँ। उसके बाद अपनी मदद आपके तहत मैंने वो दुकान करी थी दोनों। ये मेरा रब जानता है, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैंने 2 दिन से 3 दिन हो गए, मेरे घर वालों के अंदर समझ लें कोई कंडीशन बोलने के कोई भी काबिल नहीं है। हम समझ सकते हैं शहरोज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।